ये मुंह में छाले बहुत रहते हैं, इसका माने पेट आपका साफ नहीं है, बड़ी आंत आपकी कचरे से भरी हुई है। तो मुंह में छाले रहते हैं तो सुबह सुबह का जो मैंने नियम बताया ना, पानी उठते ही पिए, घूट घूट पिए, तो छाले अपने आप खत्म। जैसे ही बड़ी आंत साफ हो जाएगी, छाले कभी नहीं आएंगे। और अगर आपको ये करने के बाद भी छाले में आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको एक सरल आसान दवा बता देता हूं, जो होम्योपैथी की दुकान में मिलती है, जो बड़ी आंत को सबसे जल्दी से साफ कर देती है। उस दवा का नाम है बोरेक्स। सुहागा, सुहागा आप सब जानते हैं ना, सुहागा आंत को साफ करने वाली सबसे तीव्र दवा है, तीव्र। इसी का डाइल्यूशन करके होम्योपैथी में बनाया बोरेक्स। तो ले लें, किसी भी होम्योपैथी की दुकान से खरीद लें, 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में। इसके 3 ही खुराक लेंगे तो जीवन भर के लिए छाले की बीमारी आपकी आएगी नहीं, क्योंकि यह तुरंत बड़ी आंत को साफ करता है। पानी करेगा, धीरे धीरे करेगा। बोरेक्स तो एक ही दिन में काम करता है, लेकिन भागवत जी कहते हैं ये एक ही दिन का चक्कर छोड़ना चाहिए, तुरंत हर चीज का रिजल्ट मिल जाए। वो कहते हैं जीवन में कोई भी चीज फास्ट है ही नहीं, हर चीज स्लो है। अच्छा, अर्थराइटिस के लिए किसी ने पूछा है, अर्थराइटिस के अब जितने भी प्रश्न आएंगे उनका एक ही साथ ये उत्तर है कि अर्थराइटिस की समस्या अगर बहुत गंभीर है और डॉक्टर आपको कोई ये कह रहा है कि जी ऑपरेशन करा लो, तो हाथ जोड़कर कहता हूं ऑपरेशन तो कभी मत कराना, क्योंकि आप जिस स्थिति में हैं उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इस हिंदुस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराया था, नहीं कराया? स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजकर अमेरिका से उस डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर राणावत, और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किए हैं। अटल जी को देख लीजिए आप, पहले तो थोड़ा चल लेते थे, अब तो चलना ही बंद हो गया, सिर्फ व्हील चेयर पे ही रहते हैं। और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले से ज्यादा तकलीफ में हूं। तो आप मत करिए। फिर आप बोलेंगे जी क्या करें, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन मत कराइए, बोलते हैं चूना खाइए, चूना क्षारीय है, अम्लता को कम करता है, ज्यादा अम्लता बढ़े तो अर्थराइटिस होता है, तो चूना खाइए। खाने का तरीका मैंने बता दिया, दही में, छाछ में, पानी में, जूस में। और एक दिन में अर्थराइटिस के पेशेंट 2 ग्राम खा सकते हैं, स्वस्थ आदमी तो 1 ही ग्राम खाए। चूना खाइए, मेथी दाना लीजिए, क्षारीय है। और सबसे क्षारीय चीज जो है वो है हार सिंगार का पेड़। हार सिंगार देखा है? परिजात हार सिंगार, छोटा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डंडी होती है। सफेद फूल और केसरिया डंडी, बहुत तेज खुशबू है, रात को ही खिलता है। रात रानी भी कुछ लोग कहते हैं, हार सिंगार कहते हैं। ये पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्षारीय माने जाते हैं, जो भी औषधियां। तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं, 4-5 पत्ते पीसिए, पीसकर पानी में डालिए, खूब उबालिए। पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए, आधा रह जाए, फिर ठंडा कर लीजिए। फिर वही पानी चाय की तरह से चुस्कियां ले लेकर सवेरे खाली पेट पीजिए। मैंने ये देखा है, गंभीर से गंभीर अर्थराइटिस पेशेंट को हफ्ते 10 दिन में ही रिलीफ कर देता है। तो ये कहीं भी मिल जाए, नहीं मिले तो हार सिंगार का पौधा गुड़वांचरी में है, तो आप थोड़े पौधे बंटवा दीजिए, सब अपने घर में लगा लें, गमले में हो जाता है आसान। और कुछ खाली स्पेस है तो जरूर, क्यों, ये हर घर में रहे पेड़। कारण क्या है कि आज अर्थराइटिस ही सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है लोगों को। सुगंधी तो आएगी, नींद अच्छी देगा। जहां आपका बेडरूम है उसके पीछे जरूर लगा लीजिए, और उसका पत्ता आपको अर्थराइटिस से मुक्ति देगा। और दोनों तरह की अर्थराइटिस, रूमेटिड और ऑस्टियो, दोनों ही खत्म होती है इस हार सिंगार के पत्ते। फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आंखों पर। अब उनके माँ बाप बहुत परेशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे, मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों। तो मैंने उनको भी सिखा दिया, देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुंह का थूक आंख में लगाओ काजल की तरह से। तो बच्चों ने चालू कर दिया। बच्चे बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं, कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते। अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ ये लार लगाने से। आप भी करके देख लीजिए जिनको भी चश्मे। बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे।
उम्र ज्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा, कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाए। आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो मुंह की लार सुबह सुबह की आंखों में लगाइए काजल की तरह से। और एक बताता हूं, एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, आंखों की बीमारी है। अक्सर उसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में बहुत जलन होती है, जैसे खून उतर आया हो आंखों में, वो कंडीशन हो जाती है। कोई भी आयुर्वेद की दवा आप खाएंगे 3 से 4 दिन में ही बीमारी ठीक होती है। लेकिन अब की बार अगर ये बीमारी आए तो आप ये करना, सुबह सुबह उठते ही मुंह की लार लगाना, 24 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई। 24 घंटे में ही ठीक होता है कंजक्टिवाइटिस। अगर बच्चों में बचपन से आंखों के ऐसे कोई रोग हैं, जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है 8 साल का है, उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, उसकी आंखें टेढ़ी हैं, वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है, उसको ऐसा है। अब उसके माता पिता गरीब हैं और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। उस बच्चे पर मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। लगभग मुझे 4 साढ़े 4 महीना हो गया है और उसका टेढ़ापन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भेंगापन, उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आंखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रही। तब मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है, एक्चुअली इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। तो उन्होंने कहा भैया जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट मिट्टी में है वो सब लार में है। तो मैंने आपको बताया मिट्टी में 18 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, लार में वो सब के सब हैं। इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है, बेशकीमती है, इसको कभी नष्ट नहीं करना। इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते हैं। और 2-4 बातें बता दूं क्या क्या रोग और ठीक कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई दाग हो गया, धब्बा हो गया, जैसे जल गए, जलने का दाग होता है ना, उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रहिए। 6-8 महीने में धब्बा बिल्कुल साफ हो जाए, जले हुए का धब्बा। शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या ढिमाका हो गया, एक्जिमा हो गया, मान लो खराब बीमारी की बात करूं, एक्जिमा हो गया, एक्जिमा पे रोज सुबह की लार लगाइए, मालिश करते रहिए, 6-8 महीने के बाद देखिएगा साफ। और एक्जिमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस, वो भी ठीक होती है इसी लार से। बस इतना है कि साल भर करना पड़े, मुफ्त का इलाज है, फोकट का इलाज। भागवत जी ने जितने भी इलाज बताए हैं सब फोकट के और मुफ्त के, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप स्किन डिसीज में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, आंखों की बीमारियों में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, घाव हो जाए कहीं शरीर में उस पर एक्सपेरिमेंट करिए, फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपेरिमेंट करिए। मैंने ये चारों एक्सपेरिमेंट किए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप भी करिए, रिजल्ट आपको भी मिलेंगे। बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाइए। तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया, आप दूसरों का भी कम कराइए ना, तभी मोक्ष जाएंगे। आंखों की बीमारी है हमारे घरों में, जैसे चश्मा चढ़ गया है, दिखाई कम देता है, आंख में मोतियाबिंद आ गया है, कैटरेक्ट हो गया है, मायोपिया है, रेटिनल डिटैचमेंट है, ये सब बीमारियों की बहुत अच्छी दवा अपने पास है। देशी गाय का मूत्र आंख में डालो, गाय का मूत्र ले लो, देशी गाय का, बोतल में भर के रखो, 1-1 बूंद उसको आंख में डालो। सुबह डालो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शाम को सोते समय। देशी गाय का मूत्र जैसे ही आप डालेंगे आपकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा। देशी गाय का मूत्र डालेंगे, मोतियाबिंद अपने आप गल जाएगा बिना ऑपरेशन। देशी गाय का मूत्र डालेंगे, रेटिना आपका एकदम दुरुस्त हो जाएगा, रेटिना पे कोई भी तकलीफ हो गोमूत्र से ठीक हो जाएगी। जिनको आंखों में ज्यादा पानी आता है बार बार, उनका पानी आना बंद होगा। जिनको आंखों में खारिश होती रहती है वो खारिश ठीक होगी। जिनकी आंखें लाल रहती है अक्सर, वो आंखों का लालमी ठीक कर देगा। आंखों की 20 से ज्यादा बीमारियां गाय के मूत्र से ठीक हो जाती। मैंने गोमूत्र पर लगभग 20 साल रिसर्च किया। इतना अद्भुत है ये कि इसका वर्णन करो घंटों घंटों लगते हैं। गाय के मूत्र का उपयोग आप करिए, आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है। बस इसका ध्यान ये रखना है
कि गाय का मूत्र लेना वो गाय देशी होनी चाहिए और गाय गर्भवती ना हो। गाय जब गर्भवती होती है उस समय का मूत्र मत लेना, नहीं तो आंखों में जलन हो जाएगी। गाय की बछिया का लेना, जो मां नहीं बनी उसका सबसे अच्छा। और यही गाय का मूत्र अगर कान में डालोगे आप तो कान के कई रोग ठीक करेगा। जैसे कान में से अक्सर मवाद आता है, पस निकलता है, गोमूत्र डाल दो ठीक हो जाएगा। कान से कम सुनाई दे रहा है, गोमूत्र डालो अच्छा सुनाई देगा। कान में फोड़े फुंसी हो जाए, गोमूत्र डालो ठीक हो जाएंगे। कान में से कई बार घम ऐसी आवाज आती रहती है, गोमूत्र डालो आवाज क्लियर हो जाएगी। कान की बीमारियों में भी ये काम आता है। कान की बीमारियों के लिए और एक दवा अपने रसोई में है, रसोई में नहीं घर में है, एलोवेरा। एलोवेरा का प्लांट अपने घर में लगा के रखो, थोड़ा सा उसका पत्ता काटो, उसका छील कर रस निकाल लो, वो एलोवेरा का रस कान में डालो तो कान की लगभग हर बीमारी में ये भी काम आता है, एलोवेरा का रस। अब जो है, अब क्या रोग है आगे? प्रमाण एक ही भाई सबको। एसिडिटी नहीं बताया जीरा, अल्सर वो ही है जीरा। एसिडिटी अल्सर दोनों भाई भाई। सूट जीरा और थोड़ा नमक, अल्सर भी वही काम करेगा, जीरा ही काम करेगा। अल्सर में सूट नहीं चाहिए, खाली जीरा, वही पानी में डाल के उबाल के। अल्सर कितना दिन का है? अगर ज्यादा दिन है तो ज्यादा दिन देना पड़ेगा, कम दिन का है तो जल्दी ठीक होगा। हड़द पानी भी दे सकते हैं उसको, पानी में हड़द मिला के, अल्सर अगर बहुत खराब है तो। अल्सर माने पेट में होने वाला कोई घाव, अंदर जो घाव होता है उसको अल्सर कहते हैं। आंतड़े में हो सकता है, वो तो कई कारण है उसके, खून आता नहीं भी आता। ये अंदर जो आहार नली है इसमें कहीं भी घाव हो सकता है, आंतड़ियों में हो सकता है, जहां पर हमारा जठर है वहां हो सकता है। कहीं भी अंदर घाव हो गया उसको अल्सर कह देते हैं। आ भी सकता है खून, नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं है। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस माने अंतड़ियों के नजदीक की दो नसें एक दूसरे के ऊपर चढ़ना या उनका फूल जाना, तो दर्द होता है। वो करते हैं, आप नेक्स्ट वोमिका दे दो जो पहले मैंने बताया हुआ है। अपेंडिक्स छोटा नाम है, पूरा नाम है अपेंडिसाइटिस नेक्स्ट वोमिका। 230 है, जो भी है, दोनों ही चलता, 1000 भी चलता है इसमें। हाँ, और कभी भी नक्सवोमिका दिया ना तो 2-3 केस को छोड़कर रोज नहीं दे सकते। जैसे मैंने बोला काविड़ में उसको रोज दे सकते हैं नक्सवोमिका। जुलाब हो रहा है तो जब तक जुलाब बंद नहीं हो सकता रोज दे सकते हैं। 2 ही 3 बीमारियों में रोज दे सकते हैं, बाकी सभी बीमारियों में अठवाडिया में 1 दिन या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन में 1 दिन, रोज नहीं। अपेंडिसाइटिस में तो सप्ताह में 1 ही दिन काफी होता है, कम से कम 3-4 सप्ताह में ठीक होगा। खाज और खुजली इसकी सबसे अच्छी औषधियों में एक है खोरपट का रस, गाय का शेन, गाय का मूत्र। हाँ, बहुत अच्छा है, किसी भी तरह की खाज और खुजली को ठीक करता है, कहीं भी हो। गाय का मूत्र भी बहुत अच्छा है। थोड़ा शेन मिला के लगाए तो अच्छा, नहीं तो खाली मूत्र की मालिश भी कर सकते हैं। होम्योपैथी औषध जो मैंने सल्फर लिखा था वही है,
2 नंबर पे जो औषध लिखी थी शुरू में सल्फर 200, वो खुजली की सबसे अच्छी औषध है। और सिर्फ खुजली की नहीं है, सभी चर्म रोगों की औषध है वो। SULPHUR सब ये सप्ताह में एक ही दिन देना 200, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। सप्ताह में एक दिन 3 बार, सकाळी दुपारी संध्याकाळी। क्या हाल है? मैं एक दिन देंगे तो 4-5 हफ्ते देना पड़ेगा। हाँ, टॉन्सिल होना ये बच्चों को ज्यादा होता है, बड़ों को कम। इसकी सबसे अच्छी औषध है हड़क। टॉन्सिल, हड़क लेने का कैसे? अगर ताजा हड़क है तो पीस के उसका रस निकालना और वो 1 चम्मच रस सीधे पिलाना। और अगर हड़क सूखी है तो 1 चम्मच छोटी हड़क का छोटा चम्मच गले में डालना, अंदर करके, जीभ पर नहीं, गले में डाल, सीधे डाल। और उसको फिर कुछ करना नहीं, वो अपने आप नीचे जाएगा, देर लगेगी लेकिन जाएगा। और अगर और ये अगर आपने डाल दिया गले में और ये उतर गया तो 2 ही 3 बार डालिए हफ्ते भर में या 2 हफ्ते में, उतने में टॉन्सिल ठीक कर देता। एक ही बार सुबह 3 दिन कर दो, 4 दिन कर दो बस, लेकिन हर रोज नहीं। 1 दिन किया तो 2-3 दिन बाद करना, फिर 2-3 दिन बाद। वो बच्चे को ले लो सीधे, तो हड़क जो है ना लार के साथ मिलके अपने आप अंदर जाएगी। सप्ताह में अगर 2 दिन भी दे दिया तो 3-4 सप्ताह में ठीक कर देगी। होता क्यों है वो बताता। हृदय घात जिनको भी होने की शक्यता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हृदय विकार वाले मरीज सामने से बताते हैं कि उनको धाप बहुत लगती है, थोड़ा भी चले तो सांस भरती है, थोड़ा भी चलने पर बैठना पड़ता है, सीढ़ी चढ़े तो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं, दम निकल जाती है, तो समझ लो उनको बहुत जल्दी हृदय घात आने वाला है। ऐसे सभी लोगों को बताइए कि दूधी भोपड़े का रस पियो, 1-1 गिलास। दूधी भोपड़ा नहीं, 2 टाइम, सकाळी संध्याकाळी, कम से कम 3 महीने। दूधी भोपड़े के रस में ज्यादा से ज्यादा मिरी डालना, बस और कुछ नहीं डालना, काली मिरी। टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा चाहें तो कोथिमीर का रस भी डाल सकते हैं, पुदीने का रस भी डाल सकते हैं। 1 गिलास सुबह, 1 शाम। सुबह पीना है खाली पेट, शाम को पीना है भोजन से 1 तास पहले। वो तो होता ही है, सबका ही होता है? मेरी बस, मेरी थोड़ा सा टेस्ट के लिए। हृदय विकार इसी से आता है जो मैं सवेरे बता रहा था, डायबिटीज की कहानी, वही हृदय विकार की है। जब खून बहुत घट हो जाता है तो हृदय को जाने वाले रास्ते से और आने वाले रास्ते से मुश्किल से पास होता है, तो वो रास्ते में चारों तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे, जगह कम होती जाती है, माने वो जड़ होती जाती है, नली। फिर जितना रक्त चाहिए वो मिलता नहीं तो दर्द होता है। हृदय जो है ना, रक्त देता है शरीर को और स्वयं भी रक्त लेता है अपने लिए, दोनों काम वो एक साथ करता है। तो हृदय को अपना रक्त मिलना जब कम होता है तो हृदय घात होता है। शरीर को तो वो बराबर देता है, समय से देता है, खुद को जो उसको रक्त चाहिए काम करने के लिए वो नहीं मिलता, कम मिलता है या मुश्किल से मिलता है, तो हृदय घात होता है। तो अगर आप दूधी भोपला देंगे तो जो जड़ हो गई हैं नसें, वो सब नरम हो जाती है। नरम हो जाती है तो रक्त प्रवाह आसान हो जाता है, तो हृदय घात नहीं होता, खतरा निकल जाता है। और जो हो गया हृदय घात तो 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, उसके बाद भी गारंटी कुछ नहीं है, दोबारा फिर हृदय घात आता है। फिर नहीं आएगा दोबारा। ये जिसको भी दे दिया उसको नहीं आएगा। एकोनाइट दे सकते हैं, एकोनाइट एक औषधि है
हृदयघात होने पर तुरंत दे सकते हैं, वो जान बचा लेती है। लिख लो आप उसको, ACONITE। उसको भी ऐसे ही 2-2 थे हम जीप पर। नहीं है, जो स्कूल कॉलेज में भी नहीं गए हैं, आपकी नाड़ी अगर पकड़ ली तो बता देंगे 7 दिन पहले से क्या क्या खा रहे हैं आप। और ज्यादा दूर नहीं है, इसी जयपुर शहर में उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो सिर्फ नाड़ी पकड़ते हैं। मैं गया हूं 2 बार, वो 7 दिन पहले का मुझे बता दिया, पिछले रविवार को ये खाया, सोमवार को ये खाया, मंगल को ये खाया, बुध को ये खाया। ये भाई कौन सा विज्ञान है? ये तो दुनिया से करोड़ों रुपए खर्च करके लाई गई मशीनें नहीं बता पाती कि हफ्ते भर पहले हमने क्या खाया था। और नाड़ी पकड़ के सारा का सारा डायग्नोस कर लेना कि आपको यही है और वही निकले, ये तो कुछ अद्भुत है। ये कोई सामान्य विद्या नहीं है भाई। मैंने ऐसे तमाम वैद्यों को देखा है जो नाड़ी पकड़ के बताते हैं कि आपको ट्यूमर है, गर्भाशय में है, यहाँ है, यहाँ है। और हम जब आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में परीक्षण कराते हैं वही निकलता है। एक वैद्य तो मैंने ऐसे भी देखे हैं केरल में, कोटक्कला में, वो साइज बता देते हैं, इस साइज का है, नाड़ी पकड़ी और बता दिया इस साइज का है, और वही निकलता है। इसका माने इस भारतीय विद्या में कोई दम है, और वो दम अगर हमको दिखाई दे जाए तो आत्मविश्वास हमारा लौट आएगा और हमारी हीन भावना कुछ कम हो जाएगी। और हीन भावना कम हो जाए तो हम शायद दुनिया जीत लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो सब कुछ हार गया। आप मन से हारना बंद कर दो, बहुत कुछ जीतने के लिए इस देश में। एक ताजा उदाहरण देता हूं। आजकल भारत में एक खराब बीमारी घुस गई है, चिकनगुनिया। लाखों लोग प्रभावित हैं। मैं 6 महीने से गांव-गांव घूम के उसका इलाज कर रहा हूं, और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ज्यादा लोगों को इलाज में मैं एक ही बात बताता हूं, तुलसी का काढ़ा पी लो, नीम की गिलोय होती है ना, उसको भी उसमें डाल लो, थोड़ा सूंठ डाल लो, थोड़ी छोटी पीपर डाल लो, बस ये 4-5 चीजें, और थोड़ा गुड़ डाल लो, क्योंकि ये कड़वा इतना है कि पी नहीं पाओगे। इतने मात्र से 3 खुराक में बीमारी ठीक हो रही है। और जो एलोपैथी से कर रहे हैं ना, बोवेरॉन के 3-3 इंजेक्शन ठोक दो, डाइक्लोफेनेक दे दो, और पैरासीटामोल भी दे दो, जो तुम्हारे पास है सब दे दो। 20-20 दिन से बिस्तर में पड़े तड़प रहे, 20-20 दिन से। अभी आज मैं आया भीलवाड़ा से, और आने का देरी का कारण भी यही है कि वहां 1 लाख लोग चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। वहां डॉक्टर आते हैं, राजीव भाई जरा बताओ ना,